पेपर लीक पर पीएम मोदी ने छात्रों के नाम दिया वीडियो संदेश। कहा, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में लाएंगे पारदर्शिता। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू का बयान आया सामने। देश को पीएम मोदी की ईमानदारी पर पूरा भरोसा, छात्रों को मिलेगा न्याय। समाज सेवी सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, 26 दिनों से अनशन पर थे वांगचुक। वेदांता अस्पताल में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक से की मुलाकात। नड्डा ने पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन। सोनम वांगचुक का पोस्ट, प्रदर्शनकारी किसी भी तरह की हिंसा को ना दे बढ़ावा, सरकार से कई शर्तों पर की बात। वांगचुक को लेकर पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार दिनचर्या रखने का आग्रह, जल्द से जल्द हो स्वस्थ। सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का किया ऐलान, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। बीजेपी ने हर जिला एक दिन और एक मांग के सारे प्रदर्शन का किया ऐलान। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन के लिए जरूरी मंजूरी लेने और लॉजिस्टिकल इंतजाम करने की भी पोस्ट के जरिए अपील किया। केंद्रीय मंत्री नड्डा का बयान आया सामने। संसद मार्ग मार्च में हिंसा लेने वालों के खिलाफ नहीं होगा केस। नीट पेपर लीक के सुसाइड विक्टिम को देंगे मुआवजा। कॉकरोच के प्रवक्ता सौरभ दास का बयान आया सामने। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत के लिए तैयार। जंतर मंतर के पास पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी के जरिए पूरे इलाके पर रखी जा रही है नजर। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने एक शख्स को जमकर पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। कॉकरोच के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से संचालित होने वाले 480 सोशल मीडिया हैंडल किए ब्लॉक। नीट विवाद के बीच शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी। दिल्ली में जंतर मंतर सहित आसपास के इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस सख्त हुई, कहा बवाल किया तो पासपोर्ट होगा रद्द। जंतर मंतर पर खाना ले जाने वाले लड़कों को हिरासत में लेने का दावा झूठा, डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को दिया जवाब, कहा लोगों को गुमराह न करें, प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई। कॉकरोच के प्रदर्शन के दौरान एडीसीपी ने महिला को मारा थप्पड़, ड्यूटी से हटाकर वापस उन्हें जिले में भेजा गया। कॉकरोचों के संसद चलो मार्च की एनआईए से जांच कराने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। नीट पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीजेपी ने किया था मार्च, तथाकथित छात्र आंदोलन से जनता को हुई थी परेशानी। दिल्ली में आज बंद रहेंगे 17 मेट्रो स्टेशन। जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया निर्णय। मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शनकारी के पास मिला सिलेंडर, पूछताछ के दौरान सिलेंडर छोड़कर भागा शख्स, टला बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान आया सामने। छात्रों के आंदोलन में असामाजिक तत्व हुए शामिल। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीटेक का पेपर हुआ लीक, एग्जाम को किया गया रद्द, परीक्षा की नई तारीख जल्द होगी घोषित। समाज सेवी अन्ना हजारे का बयान, मैंने 22 साल तक विरोध प्रदर्शन किया लेकिन कभी हिंसा नहीं की। डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का किया सफल परीक्षण, हवा में ही दुश्मन को करेगी खत्म, राजनाथ सिंह ने शेयर किया वीडियो। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कहा दुनिया पीओके में अधिकारों के हनन की गवाह है। राहुल गांधी ने दी सरकार को धमकी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने तक नहीं चलने देंगे संसद। मुंबई में बीएमसी ऑफिस में कांग्रेस ने लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे, मेयर ऋतु तावड़े का दावा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान आया सामने, संविधान की रक्षा नहीं हुई तो देश कश्मीर की तरह ओपन जेल बन जाएगा। 26 जुलाई को शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगा उद्धव ठाकरे गुट, आदित्य ठाकरे ने किया ऐलान। जौहर विश्वविद्यालय प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग, सपा नेताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया खालिस्तानी आतंकी विक्रमजीत सिंह, एक अमेरिकी नागरिक और 3 मददगार भी हिरासत में लिए गए। पटना के डाक बंगला पर पुलिस और पत्रकार पर हमला करने वालों की हुई पहचान, गिरफ्तारी के लिए सभी जिलों में छापेमारी। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई, यूटीए परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार हुए।
उत्तराखंड में एक सड़क प्रोजेक्ट के लिए काटे गए 7,000 पेड़, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। शाहजहांपुर के डबल मर्डर केस में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 3,10,000 का जुर्माना भी लगाया। रायबरेली में दहेज के लिए पति ने दिया 3 तलाक, मामले में एसपी ने दिए जांच के निर्देश। लखनऊ में निर्माणाधीन इमारत में बड़ा हादसा हुआ, लिफ्ट टूटने से बेसमेंट में गिरे 4 मजदूर, 3 गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में 7 फर्जी शिक्षकों की सेवा की गई समाप्त, बीएसए के आदेश पर मुकदमा दर्ज। जौनपुर में चकमार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर, बताया गया छात्र विरोधी चेहरा। बलिया में हाई टेंशन लाइन की तार की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौत हुई, परिवार में मचा कोहराम। बलिया में करंट से पिता पुत्र की मौत के बाद बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने दिया धरना, बिजली विभाग के एसई को जमकर लगाई फटकार। भीलवाड़ा में एसीबी का एक्शन, 40,000 की रिश्वत लेते कॉलेज प्रभारी गिरफ्तार किए गए। नवसारी के मरोली जीआईडीसी में क्लोरीन गैस लीक हुआ, फैक्ट्री में इमरजेंसी घोषित, 2 कर्मचारी घायल। हांसी में हत्या का आरोपी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में लगी गोली। दिल्ली के कृष्णनगर में टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से हमला किया गया, मौके पर हुई मौत। झांसी में एक कैफे में खाना खा रहे शख्स को मारी गोली, फरार आरोपी की तलाश जारी। चित्रकूट में बॉयफ्रेंड को बंधक बनाकर छात्रा के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। रायबरेली के सिविल लाइन में दबंगों ने बीच सड़क पर की मारपीट, मामूली विवाद में हाथापाई की। लखनऊ में ठगी के कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामा भांजा चला रहे थे ठगी का कॉल सेंटर। महोबा में एक हार्डवेयर की दुकान में चोरी हुई, व्यापारी ने चोरों को पुलिस को सौंपा। पाली में नेशनल हाईवे 62 पर रोडवेज बस से टकराई कार, हादसे में 3 युवकों की मौत, 2 घायल। शाहजहांपुर में परिवहन विभाग की कार्रवाई हुई, ओवरलोड और बिना परमिट वाली प्राइवेट बसों पर कसा शिकंजा। लखीमपुर खीरी में 8 साल के बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला, इलाज के दौरान बच्चे की हुई मौत। झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की हुई शादी, 317 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर तैयारियां तेज हुई, सवान में महाकालेश्वर मंदिर से निकलती है शाही सवारी। अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान के पास, अलर्ट किया गया जारी। चंबा के सचेजोत में फटा बादल, प्रदेश में 136 सड़कें बंद, पांगी घाटी के पुरतथी धले नाले में बने बिजली प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा। चंबा के भरमौर में गिरते पत्थरों के बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टीम बनाई और टीम बनी फरिश्ता, मासूम को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने नवसारी और वलसाड़ का दौरा किया, जलभराव के बारे में जानकारी ली। गुजरात में भारी बारिश से हाल बेहाल हुए, आज बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड़ और भरूच जिले में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी। नवसारी में बाढ़ और बारिश का कहर, एनडीआरएफ की टीम ने 38 लोगों का किया रेस्क्यू। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाके हुए जलमग्न, 3 लोगों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। जिला में भारी बारिश की वजह से मोतीपुरा में नाले में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। वलसाड़ के खखवाड़ा में भारी बारिश ने बरपाया कहर, एनडीआरएफ ने 52 लोगों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश से सूरत में कई इलाकों में भरा पानी, प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश। भरूच में भारी बारिश का कहर, कई निचले इलाकों में जलभराव, राहत और बचाव कार्य जारी। अमेरिका ने ईरान पर किया मिसाइल से अटैक, केशन द्वीप के मसान गांव के पास गिरी 2 मिसाइलें, ईरानी मीडिया के हवाले से। ईरान ने कुवैत में यूएस बेस पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला, एयर डिफेंस सिस्टम हुए एक्टिव। कुवैत में ईरान के हमले के बाद बजे वॉर सायरन, ड्रोन और मिसाइल अटैक को एयर डिफेंस ने किया नाकाम। ईरान से सरकार के समर्थन में निकाली गई रैलियां, तेहरान में हुआ जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन। खाड़ी देशों में अमेरिका के मिसाइलें ठिकानों पर अटैक के ईरान ने दी चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान आया सामने, अमेरिका से समझौता करने वाले लोग अपना सिर रेत में गाड़ रहे हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, मिडल ईस्ट में पहुंच रहे बॉम्बर्स, वॉरशिप्स और स्पेशल फोर्सेस।
डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बाब अल मंडेब और लाल सागर में जहाज पर हुआ हमला तो ईरान और हुती दोनों पर करेंगे हमला। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका में सीज और नियंत्रित ईरानी पैसे से होगी जहाजों के नुकसान की भरपाई। ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, हम डील के लिए अभी तैयार नहीं, ईरान के इरादे गलत हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया सामने, ईरान डील की अप्रत्यक्ष रूप से मांग रहा है भीख। ट्रंप ने भारत समेत 7 देशों पर लगाया 10% नया टैरिफ, वहीं कुछ देशों पर लगाया 12.5% टैरिफ। और उसके बाद अब लाल सागर में बवाल, $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा कच्चा तेल। टेक्सास के कैंटी में 18 पहियों वाला ट्रक ओवरपास के किनारे लटका, हादसे में 2 लोग घायल हुए। अरकानसास में स्पाइडरमैन बने एक शख्स से व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को भारी ट्रैफिक के बीच पार कराई सड़क, वीडियो आया सामने।